आज यहाँ अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। हमारा जो इंडी गठबंधन है उसके सभी सहयोगी हैं, उनके पर्दे को फाश करने के लिए उनके बारे में हम सभी आम जन को जानकारी दे सके कि किस तरह से इंडी गठबंधन के माध्यम से एक ठगबंधन बना करके चलाया जा रहा है और हमारे देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको बचाने का एक रणनीति बनाई जा रही है। हम सब लोग मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 10 वर्ष का कार्यकाल हम सब लोगों ने देखा, हमारे देश ने तरक्की की है। हमारा देश 10वीं अर्थव्यवस्था से पहुंच करके आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमारे देश की सेनाओं पे हमारे जवानों की ताकत को बढ़ाने का काम किया गया, हमारे गरीब नौजवान किसानों के हाथों को मजबूत बनाने का काम किया गया। मैंने आपको बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि 10 वर्षों में विभिन्न बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से गरीब व्यक्ति के हाथों को, हमारे देश को मजबूत बनाने का काम किया गया। आने वाले इस चुनाव में 2024 में हम पूरी तरह से वचनबद्ध होकर के कार्य कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को चुन करके लाने का कार्य करेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, अब की बार 400 पार के नारे पे हमारा पूरा संगठन मिलकर के कार्य कर रहा है और हमें यकीन है कि 400 पार के नारे को हम सब लोग अवश्य प्राप्त करेंगे और तीसरी बार इस देश में भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद हम अपने देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाने का काम करेंगे। अलीगढ़ में कल बसपा से खबर आई है कि जो हितेंद्र बंटी उपाध्याय आपका परिवार से अच्छा खासा उनका नाता काफी लगाव रहा है, क्या रहेगा आगे चुनाव की रणनीति के? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की किसी भी खबर से और इस तरह की किसी भी ज्वाइनिंग से हमारी बहुजन समाजवादी पार्टी में हम सब लोगों को हमारे चुनाव पर, हमारे संगठन पे किसी तरह की कोई इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं जिन शख्स की, वो शख्स भारतीय जनता पार्टी में किसी दायित्व पर भी नहीं थे, कोई पद उनके पास भारतीय जनता पार्टी में नहीं था। और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिल करके, हमारा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का परिवार इस चुनाव को लड़ेगा और इस तरह की छोटी मोटी किसी भी रुकावट से हम सब लोगों को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। शराब कांड के बाद में जो संजय सिंह उनकी जमानत हो चुकी है, उस पर क्या कहना है? देखिए, कोर्ट ने निष्पक्ष तौर पे कार्य कर रही है और जो भी उनके पक्ष में और उनके विपक्ष में जो भी चीज़ें रही होंगी उसको देखते हुए कोर्ट ने निर्णय लिया है। हम सब लोग माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसका पालन करते हैं और न्यायालय पूरी तरह से निसंकोच और किसी भी दबाव के बिना अपना कार्य को कर रहा है। जो भी विरोधी इस तरह का हम सब लोगों पे आरोप लगाते हैं कि न्यायपालिका की जो भी गतिविधियां हैं उस पर किसी भी तरह का दबाव डाला जाता है या उसको प्रभावित करने का काम किया जाता है, ये सरासर गलत है। मैं इसको पूरी तरह से खारिज करता हूं। न्यायपालिका अपना कार्य बिल्कुल निसंकोच अपने पूरे नियमों का पालन करते हुए कर रही है और हम सब लोग अपनी संगठन को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। किसी भी विरोधी को कमज़ोर बनाना या उसको जेल में भेजने का कार्य हमारे संगठन के द्वारा या हमारे किसी भी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इस तरह का कोई भी कार्य नहीं किया गया। गठबंधन में दिल्ली में ईलूलू का क्या तात्पर्य जो आपने कहा ईलूलू कर रहे हैं? मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस इंडी गठबंधन के साथ में मिलकर के काम करते हैं और जब पंजाब की बात आती है तो पंजाब में वो एक दूसरे के साथ में खड़े हुए नहीं दिखते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये था। ईडी निष्पक्ष काम कर रही है? ईडी पूरी तरह से निष्पक्ष काम कर रही है। ईडी पे किसी भी तरह का दबाव नहीं है और जो भी कार्रवाई हो रही है ये सारी चीज़ें आमजन के सामने है। इसको आप एक एक कार्रवाई को हर एक व्यक्ति, हमारे भारत देश का नागरिक, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में जानकारी ले सकता है। पूरी तरह से जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो निष्पक्ष हैं, किसी भी तरह के दबाव में और किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में और किसी भी व्यक्ति को दबाने के लिए इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ईडी अपना कार्य स्वयं बिल्कुल फ्री होकर के अपने कार्य को कर रही है। धन्यवाद। ईडी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई आ जाता है, चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर ईडी का छापा नहीं पड़ेगा। देखिए, इस तरह का कोई सवाल, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के सवाल का कोई औचित्य बनता है। बड़ा ही बेबुनियाद सवाल है। ईडी अपना कार्य कर रही है, जो उनका कार्य है वो अपने कार्य को निभा रहे हैं। धन्यवाद। वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद।